नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, मैं देखिए होंगे, मजे में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो। क्या मामा पापा की परियो कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिटफाट होंगे, अपने खर्चे पे खुश होंगे। वीडियो को जल्दी जल्दी लाइक कर दें और न्यू लोग जो हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको मिले मेरी वीडियो टाइम से। ढेर सारी न्यूज है हमारे पास। अरेस्ट वारंट जारी हो चुके हैं। सितारा ने किया था केस, समीरा जी ने भी केस किया था। इन दो लोगों ने एक बंदी पे केस किया था जो मुसलसल इन लोगों को हिरासमेंट कर रही थी। खासकर ज्यादातर समीरा जी और सितारा की मुलाकात को लेके भी, और सितारा जब उम्रे पे गई थी उस टाइम उनके ऊपर जो कुछ नाजेबा अल्फाज बोले गए थे। और फिर उसके बाद जो है उनके वालदा और वालिद के बारे में, बच्चों के बारे में, सितारा के बारे में भी एक वॉइस निकली थी। उस हवाले से भी सितारा ने आप लोगों को आके वीडियो बना के बताया था कि भाई मैं अब केस कर रही हूँ। मैं उसके बारे में भी बात करती हूँ, आप लोगों को बताती हूँ। और दूसरा ये कि बाबा जी वापस आ चुके हैं और माँ जी और सितारा के बारे में क्या बोल दिया और बाबर से हुए नाराज, उसके बारे में भी बात करते हैं। और वकार ने, मैं नाम सीधा लूंगी, देते हो स्ट्राइक दे दो, मुझे कोई रोला नहीं है, कोई मसला नहीं है। हाँ, अगर मुझे मतलब मैं अगर कुछ गलत नहीं भी बोल रही, फिर भी अगर मेरे पे अटैक किया जाएगा तो फिर जाहिर सी बात है थप्पड़ अगर लगेगा तो फिर पंजे दो आएंगे, जाहिर सी बात है फिर वापसी कार्रवाई तो फिर होती ही है। ये आपकी यहाँ पे बड़ी मासूम है, मासूमियत से भरपूर है, पहले जवाब नहीं देगी, लेकिन हाँ अगर कोई छेड़ दे तो फिर जाहिर सी बात है बंदा फिर वो नहीं होता। मैं बंदे की पुत्र बन के नॉर्मली रिव्यू रिएक्शन देती हूँ और कहते हैं इस्लाह राय तनकीद, उस तरीके से जो है समझाने की कोशिश करती हूँ। अच्छा, हम आ जाते हैं अरेस्ट वारंट वाली पोस्ट पे जो कि समीरा जी ने की है और सितारा ने की है। सितारा को डिटेल से बाकायदा तौर पे वो करनी चाहिए थी। काफ़ी सारी बहनें जो हैं पूछ रही थी कि यार सितारा जी ने क्या लिख दिया, हमें भी बताओ क्या लिखा हुआ है ये उर्दू में। तो खैर समीरा जी की जिसने कम्युनिटी पढ़ी है उनको तो सारा पता चल गया होगा, और बाकी मैं भी कुछ पढ़ के बता देती हूँ। रिएक्शन वाली एक बंदी है, उसको जो है खुरम करके नाम है, मतलब हस्बैंड का नाम, मैं उस बंदी का नहीं लूँगी पूरा। और बाकी जो है कहा कि उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट अब पब्लिक कर दिया गया है। अब बिल्कुल वाज़ेह हो गया है कि जो भी साइबर या मुसलसल अब्यूज़ करेगा, चाहे आप दुनिया के किसी भी कोने में हों, उनके खिलाफ हर मुमकिन किस्म का एक्शन लिया जाएगा। याद रखिए, जो भी साइबर करेगा दुनिया के किसी भी कोने से हो, उसे जिम्मेदार ठहराया जाएगा। तो ये जो है अरेस्ट वारंट उनके नाम से निकले हैं उस रिएक्शन वाली बंदी के, और उन्होंने भाई बहुत ज़्यादा अब्यूज़ किया हुआ है। मतलब कुत्ता करके, मतलब अस्तगफिरुल्लाह, सितारा के वालिद नहीं है यहाँ पे, उनके बारे में बोला गया, उनके उम्रे के बारे में, समीरा जी के बारे में बहुत शदीद, कानों से धुएं निकल जाए। और उस औरत में हम औरतों को, जितनी भी हम रिएक्शनिस्ट हैं, बहुत शदीद वाला अब्यूज़ किया हुआ है, बहुत ही गंदे वाला। उसमें बाबर है, डीडी है, जाजिब हैं, वर्दा हैं, मरियम है, मैं हूँ, सर फहरिस्त हमारे नाम है। अगर मैं एक आध नाम कोई भूल रही हूँ तो मुझे माफ़ कर देना, लेकिन ये नाम सर फहरिस्त रख के वो बहुत नंगा तड़ंगा हमें भी बोलती है, हमारे बच्चों को भी अब्यूज़ करती हैं। खैर, यहाँ पे जो है अभी ये अरेस्ट वारंट जो हैं वो जारी हो चुके हैं और आज के ही हैं। मोरखा माह जुलाई, मतलब 1 जुलाई, ठीक है जी, 2025 को आज ही ये अरेस्ट वारंट जारी हुए हैं। तो चले जी देखते हैं, अल्लाह ताला रहम करे। और मैं इतना कहती हूँ, मैं बार बार कहती हूँ कि खुदारा ये चीज़ें जो है हरासमेंट वाली जो चीज़ें हैं या पर्सनल बहुत ज़्यादा जाके नहीं बोलना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे मैं बात करती हूँ वकार के हवाले से। वकार ने जो है कम्युनिटी लगाई हुई थी और फिर मरियम ने भी कम्युनिटी लगाई हुई थी, और उसने जो है पहले तो एक कम्युनिटी लगाई। मैं खुद बड़ी परेशान हुई कि ये क्यों, मतलब बुरा भला कह रही है, क्या हुआ है इसको, मतलब इतना क्यों शदीद गुस्से में आए। देखिए, हमारे कुछ थोड़े से इख्तलाफात वगैरह चल रहे हैं, तो हमारे राब्ते तो रुकते तो है नहीं कि बंदा पूछ ले कि बहन क्या हुआ ऐसा। मतलब सितारा के हेटर साइड पे तो इस तरह से लैंग्वेज यूज़ की जाती है, लेकिन इस साइड पे ज़रा थोड़ा सा हौलात रखा जाता है, ऐसा नहीं बोला जाता। खैर, फिर मैं जो है अपने काम शाम में लगे, और हाँ वही रिएक्शन वाली चीज़ें, रिएक्शन बना रहे होते हैं ज़्यादा, वो फिर होता भी नहीं है टाइम कि किसी को देख लें। फिर वही वकार की आ गई कम्युनिटी,
ओहो, मैंने कहा, फिर वो मरियम की दोबारा आई कि भाई मुझे तो स्ट्राइक दे दिया इस बंदे ने। और फिर जो है पता चला, मैं फिर कमेंट किया वकार को और मैंने कहा कि आपको स्ट्राइक नहीं देनी चाहिए, आप एक चैनल बंद कराएंगे, 2 और आएंगे, फिर बुरा भला बोलेंगे, फिर और ज़्यादा मसले होंगे, तो फिर आप सही नहीं कर रहे। मतलब आपको चाहिए था, रुबीना के हवाले से ही बात बिगड़ी है ना ज्यादा, तो आपको चाहिए था आप बीना से जो है सॉरी माजरत कर लेते माँ की जगह। तो खैर यहाँ पे जो है ये बंदा ना अभी तक सियासत समझ ही नहीं रहा कि यहाँ पे चल क्या रही है। सास से शुरू हुआ, खाला सास से शुरू हुआ, इनकी आपस की लड़ाइयाँ थी, फिर बीच में इनको घसीटा गया। क्यों घसीटा गया? क्योंकि नैना को बीच में घसीटा गया, इसलिए उन्होंने कहा वो मतलब वहाँ पे बिरयानियाँ खाते हो, वहाँ पे तो ये है वो है, तो इन्होंने भी कहा कि भाई उन बिरयानियों में शामिल आपकी बेटी भी है। अच्छा, होता क्या है, फिर मैंने उन्हें कमेंट किया कि आपको माजरत करनी चाहिए, तो कहता है यहाँ देखें जी उसने मुझे व्हाट्सएप पे गालियां भी दी हैं और मेरे वालिदैन के लिए बुरा भला भी बोला है। अच्छा, मैंने वीडियो नहीं देखी हुई थी, जाहिर सी बात है जब मैं खुद ही इतने सारे व्लॉग आ रहे हैं तो मैं हमारी रिएक्शन बहनों की भी वीडियो नहीं देख पा रही, मतलब इतना तो पता नहीं होता कि कौन क्या बोल रहा है, कितना बोल रहा है, क्योंकि हम खुद व्लॉगरों पे रिएक्शन दे रहे हैं, उनको ही वॉच करके दे रहे हैं। अभी तो मैं ढेर सारी वीडियो इतनी सारी हैं डीडी की, आयशा की, जिनके ऊपर मैंने अभी नहीं दिया रिएक्शन। अच्छा, यहाँ पे जो है फिर मैंने मरियम को भी कमेंट किया, मैंने खुद कम्युनिटी भी लगाई और मैंने उन्हें भी कहा कि प्लीज़ आप भी थोड़ा सा मतलब हौला हाथ रखे, कोई नहीं पर्सनल ना जाए, उनके वालिदैन को ना बोलें, बाकी जो है आप जाहिर सी बात है रिएक्शनिस्ट हैं, आप दें रिएक्शन। मैंने वकार को भी रोका है, मैंने कमेंट किए हैं इन दोनों की कम्युनिटी पे। मुझे ना वकार ने तो रिस्पॉन्स किया, मरियम ने नहीं किया, मैंने कम्युनिटी भी लगाई, फिर उसमें जो है कुछ कमेंट आना शुरू हो गए कि वेरी गुड, राइट, बिल्कुल ठीक कह रही है नौशीन कि पर्सनल नहीं जाना चाहिए, सिर्फ आप जो है व्लॉग जो है आप लोग जो बनाते हैं रिएक्शनिस्ट, रिएक्शन वाले तो रिएक्शन दे रहे हैं, लेकिन आजकल जो व्लॉगर उठ के रिएक्शन दे रहे हैं और वो फिर ज्यादा कुतियों हो रहे हैं, पर्सनल जा रहे हैं, तू कुता तेरी चड्डी तेरी बनियान, मतलब इस तरह से जो बातें हो रही हैं वो कुछ ज्यादा ही हो रही हैं और ये बढ़ रहा है। और ये नेक महीना भी चल रहा है, थोड़ा सा एहतराम कर लें, थोड़ी सी जो है एक नरमी, थोड़ी सी नरमी कर लें, लेकिन वो नहीं हो रही। खैर, मुझे फिर और कमेंट आए कि बीबी तूने अभी आधे लोगों का तो नाम नहीं लिखा। मैं क्या भाई ये लगता मैं फंस रही हूँ, और फिर बीच में फिर गुत्तम गुत्ता थोड़ी सी शुरू होने लगी। मैंने फिर वो कम्युनिटी हटा दी। मैं क्या जा नौशी तेरी की औकात है, तेनू मतलब मेरी सुनेगी कोई मेरी तो कोई भी नहीं सुन रहा। तो भाई सीधी सी बात है, आप जो मुझे अब पता चला है, मैंने जब मरियम को सुना है तो फिर पता चला है कि भाई आपने ही उसका नंबर किसी से लिया है। तो भाई जिसने ये चवल मारी है ना नंबर देने वाली, बहुत ही घटिया हरकत है ये वाली कि नंबर लीक कर देना, किसी की पर्सनल चीज़ है, प्राइवेट है ना ये चीज़, और उसका जो है नंबर जो है आप किसी को बगैर परमिशन के दे रहे हो, तो ये चालाकी है और ये फसाद फैलाने वाली बातें हैं। तो जिसने भी ये हरकत की है, बहुत गलत हरकत की है, उसका नंबर दे के मरियम का, और उसके बाद उसने बताया कि भाई मुझे उल्टा ये मैसेज कर रहा था, ये मुझे मैसेज कर रहा था और कह रहा था कि आओ और जो है मुझसे बात करो। तो कहती है मैं तो रिएक्शनिस्ट हूँ, मैं क्यों इन पंगों में फंसूँ, क्यों मैं जो है इससे बात करूँ, मतलब जाहिर सी बात है आएगा मुझे डिक्टेट करेगा या बातें करेगा। फिर शायद इन लोगों की कोई कन्वर्सेशन भी हुई है, फिर इनकी बात कोई ज़्यादा ही बढ़ गई है, गालम गलोच तक आ गई है। खैर फिर उसने जो है इसको मरियम को जो है स्ट्राइक दे दिया। तो भाई आपने बहुत गलत किया है, अपने पीछे खुद ही लगवा रहे हैं लोगों को। देखें आपको समझ अभी भी नहीं आ रही, आप पुट्ठे तरीके से सास की तरह चले जा रहे हैं, पुट्ठा चरखा घुमाई जा रहे हैं, बहुत गलत कर रहे हैं। अपनी जो एक अपनी रिस्पेक्ट जो आपकी बनी हुई थी ना वो बिल्कुल जीरो कर दिया। आज तो नैना ने भी आके बोल दिया आप दोनों हस्बैंड वाइफ को, खबरदार मेरे सलून में कोई ना बढ़े, कोई ना आए मेरे सलून में, मिलना है ना डॉक्टर साहब आप बाहर जाके इनको मिले। बेशक ऊपर से कहा है, बेशक जो है सच्ची में उसने वार्निंग दी है आप लोगों को, तो दी तो है ना। बात कहाँ से बिगड़ी, आपने बीना आपा के खिलाफ जो कम्युनिटी लगाई है वो ज्यादा हाश है। आपको पता है थ्रेड किया आपने कि जो हशर डॉक्टरों के बच्चों ने किया ना, मैं उससे भी ज्यादा करूंगा। ये बहुत खतरनाक बात है। और डॉक्टरों के बच्चों के ऊपर जो इल्ज़ाम है वो फेस का है, बीना का जो फेस खराब किया गया, ठीक है जी।
तो ये जो चीज़ है ना वो आपने सीधा सीधा वो की है। अल्लाह ना करे वो फिर रही होती है, ब्लॉग बना रही होती है, दोनों हस्बैंड वाइफ मोबाइल पकड़ के फिर रहे होते हैं, कुछ हो जाता है सड़क के ऊपर उनको। मैं तो हर वक्त जब भी इनका व्लॉग देखती हूँ यही कह रही होती हूँ, ओ हेलो बीना आपा, ओ अमीन साहब, ये सड़क के ऊपर चलते चलते वीडियो ना बनाओ। आगे गाय आ जाती है, भैंस आ जाती है, रिक्शा आ जाता है, गांव का माहौल है, बच्चा आ जाता है, तो एक्सीडेंट वगैरह हो जाए, फिर वही मसला हो जाएगा। तो यहाँ पे कोई भी मसला हो गया ना, फिर पकड़ आपकी ही होनी है। और लोगों ने कम्युनिटी की स्क्रीनशॉट ले लिए हैं। तो यहाँ पे ना जो आप लोगों को सही तरीके से धो रहे हैं ना, वहाँ आप नहीं जा रहे, वहाँ नहीं जवाब दे रहे, लेकिन आप कॉपीराइट मारने के लिए आ गए हैं। तो देखिए फिर अगला बंदा भी चुप नहीं रहेगा, अगला बंदा भी वो करेगा। रिएक्शनिस्ट हैं, वो अपने पॉइंट रख रहे हैं, चलो ठीक है रख रहे हैं, बात कर रहे हैं, लेकिन आप ये खुद बहुत ही ज़्यादा बीना के लिए भी पर्सनल चले गए, इस बंदी के लिए भी पर्सनल चले गए, ऊपर से फिर आपने बजाय इंस्टा पे रब्ता करने के उसका व्हाट्सअप नंबर कहाँ से लिया। ये जो है आपने बहुत गलत किया है, बहुत गलत किया है, ठीक है ना। आप अपने आप को प्रूफ कर रहे हैं कि आप गलत हैं, आप मजीद गलती पे गलती कर रहे हैं। बीना ने भी उसने क्या नाम है, अच्छा बीना जल्दी समझ जाती है। बीना ने जब कोई उल्टी सीधी रिएक्शन दिया है ना, हम लोगों ने अगर उनको समझाने की बात की है, रिएक्शन दिया ना, यकीन माने बीना ना दूसरे रिएक्शन पे वो सही हो जाती है, गलती फौरन तस्लीम करती है। ये उसकी बात ना मुझे अच्छी लगती है, देखा है, इसलिए मैं ज़रा फन वे में उसका नाम लेती हूँ। तो हमेशा उसने अमीन की बीवियों के लिए बात की, मतलब कोई भी बात हो रही होती थी तो हम जब रिएक्शन देते हैं तो उसको समझाते हैं, वो फौरन उस बात को एग्री करती हैं। लेकिन यहाँ पे नजमा उल्टा चढ़ के ना भाई डंडे सोटे लेके आ जाती है, तुम लोगों ने ऐसे कि नहीं मैं तो सही हूँ। नहीं आपा, आप सही नहीं है, आपा ढापा, आप इस टाइम गलत जा रही हैं। और ये जो पट्टियां पढ़ाई हुई है ना दमाजी को, वो उसका बेड़ा गर्क खुद कर दिया आप लोगों ने। इस तरह बोल लो, उस तरह, ये उसकी लैंग्वेज थी ही नहीं उस बंदे की। घुमा फिरा देता था लेकिन वो जान छुड़ा जाता था, वो अपनी जान कड़की में नहीं फंसाता था, यहाँ पब्लिक में ओपनली आके सितारा के अगेंस्ट बोल देना। फिर मैं आपको एक्सपोज नहीं कर रहा, लेकिन फिर उसी को ही एक्सपोज करना कि आप तो अपनी 100 बंदा बैठ के बात कर लेता है कि वो बुजुर्ग हैं, वो जो है आप कह रहे हैं कि वो जो है तुम्हारे राब्तों में हैं, तुम उनसे वीडियो भी बनवाती हो और फिर कहते हैं ये हैं भी फेक, और सितारा भी इनको फेक कहती है। तो भाई प्रूफ तो आप कर रहे हैं कि सितारा फेक कहती है, तो फिर ये क्यों बोल रहे हो कि वीडियो भी वही बनवाती हैं। मतलब अजीब सी घुमा घुमा के आप लोग बातें करते हैं। तो भाई आप लोग लॉयल शॉयल तो हो नहीं, क्योंकि साफ पता चल गया आप जितना हर्ष तरीके से ये अभी बोले हैं ना, जिनके भी आप राब्ते में हैं, जो भी आपको पट्टियां पढ़ा रहा है, बहुत गंदी पट्टियां पढ़ा रहा है, और तुम्हारे वो कहते हैं ना मुस्तकबिल का दुश्मन है, ठीक है ना। तो बहुत बुरे तरीके से मैं हमेशा बैठ के ना डीडी को इनकी मिसालें देती थी। हाय रब्बा, आज तो कौसर के बारे में भी लिखा हुआ था, किसने, फातिमा ने लिखा हुआ था, किसने लिखा हुआ था, कहते जिस दिन रूप थी आई थिंक, जिस दिन तुम नौशीन कौसर की तारीफ करती है, दूसरे दिन वो पुठे तरीके से आके रिएक्शन दे देती है, फिर वो बोलती है, वो बोलती है तो कर ले तारीफ। जिस दिन तू कहती है इतिहास गवाह है, जिस दिन तू उसकी तारीफ करती है ना, दूसरे दिन कौसर बदल जाती है, अलग ही मिजाज होता है उसका। तो मैं इन दो भाइयों की बड़ी मिसाल देती रही, बहुत बहुत मिसाल देती रही। आप पढ़े लिखे हैं वकार, लेकिन आपने बाबर का रिएक्शन देखा है, कितना खूबसूरत अंदाज से उस लड़के ने रिएक्शन दिया आप पे। उसने कहा इसके वालिदैन मेरे वालिदैन जैसे हैं, बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, हम इज्जत करते हैं। अब आप कहेंगे मेरी अम्मा तो इनको बोलती नहीं है, आप तो बोले हैं ना, बीना ने भी आपको कोई गाली नहीं दी। दोबारा जाएं, हौसले का कैप्सूल खा के दोबारा सुने, पानी ज्यादा पी लेना, फंस ना जाए गले में, तो दोबारा जो है जाके बीना का वो सुनो। उसने कहा तुम भी तो आगे, तुम मेरी अम्मा से जो है इजाजतें लेते फिरते हो, तो वही तुम जो है अपनी अम्मा पर से इजाजत ले लेते। अब ये कोई गाली है?
वो उनको रगड़ा लगा रही है। आयशा ने कपड़े उतार दिए अपनी एक्स सास के, चच्ची भी हो गई, फिर अब चाची भी देगी जवाब, एक्स सास वो भी फिर देगी, क्योंकि बहुत ज्यादा हार्श तरीके से वो जा रही है। आप लोगों को समझ ही नहीं आ रही। आप लोग सुन रहे हो, देखो रिएक्शन वाला, अच्छा ये सितारे की सपोर्ट कर रहा है, डज इसके ऊपर आओ, इसको बुरा भला कहो, गलत कर रहे हैं आप लोग। बड़ी आवाज फिर उठाते भी यही हैं, यही लोग आप लोगों के लिए फिर आवाज उठाते हैं। खैर यहाँ पे बाबा की वीडियो रह जाएगी, ढेर सारे पॉइंट अभी हैं। वीडियो मैं लंबी नहीं करना चाह रही, मैं चाह रही हूँ मैं जल्दी जल्दी 20 मिनट की वीडियो बनाऊँ और टाइम को जल्दी से निबेड़ूँ। तो खैर यहाँ पे जो भी किया है इसने बहुत गलत किया है। देखो तुम्हारी स्ट्राइक मारने से कोई चुप नहीं हो जाएगा, चुप नहीं होगा। जहाँ पे आपकी गलती है वहाँ पे लोग बोलेंगे। रिएक्शन चैनल हैं, अगर ये लोग आप के अगेंस्ट कोई पॉइंट आता है बोलते हैं तो वहाँ पे आपको कहीं ना कहीं कभी ना कभी सपोर्ट भी कर रहे होते हैं। सितारा ने मेरे साथ क्या सलूक किया, बाबा गुलाम आ चुके हैं और उन्होंने लिखा है कि सितारा ने मेरे साथ क्या सलूक किया, बाबर से ये मुझे उम्मीद नहीं थी, इस्लामाबाद क्यों गया, बीवी देख के खुश हो गई। बाबा ने कहा कि जिंदगी का कोई पता नहीं है, मेरा भतीजा भी इस दुनिया से जल्दी चला गया, सोचा जाने से पहले बीवी और भतीजी को मिल आऊं। जायदाद का कोई जिक्र नहीं किया, मैंने क्या शर्तें रखी हैं कोई जिक्र नहीं किया, कुछ भी नहीं बताया। बस इतना बताया जैसे सितारा ने वीडियो बनाई है वैसे ही बाबा ने वीडियो बनाई है। अंदर की बातें जाहिर सी बात है हुई तो हैं, वहाँ पे वो अनवर चाचा को पता चल गई हैं और उन्होंने वीडियो बना दी थी। हमने सुबह वीडियो बना दी है बिग न्यूज़ के हवाले से। जो मेरी वीडियो है उसमें सारी डिटेल है बाबा की, ठीक है जी। अच्छा यहाँ पे जो है उन्होंने कहा कि भाई मैंने कहा कि मैं जो है जाने से पहले उनको मिल आऊं। बाकी मैंने कहा था मुझे कोई नहीं रोक सकता, वो अनवर को कह रहे थे, मुझे कोई नहीं रोक सकता है सितारा के घर से। बाकी लोग कितने जो है लोग कहते हैं कि फुटपाथ पे तुम बैठे थे, फुटपाथ पे बैठा हुआ देखा। इनको गुस्सा आया है। वो जो चाचा अनवर ने छोटा सा क्लिप बनाया है, कोई रोटियां लेने जा रहा था या कुछ लेने जा रहा था, अचानक उसने अपने भाई को देखा और फिर जो है उन्होंने छोटा सा क्लिप बना लिया और फिर इन्होंने कहा कि मुझे बहुत ज़्यादा कहा गया कि तुम फुटपाथ पे बैठे थे। तो देखो वो घर में नहीं थे बाकी लोग, तो इसलिए जो है मैं फुटपाथ पे बैठा था और मैं जाने की तैयारी कर रहा था। बाकी लोग कहते हैं आम लेके गया, वो आपकी बेटी ने कम्युनिटी लगाई थी कि इस्लामाबाद वालों आम पहुंच गए हैं और चाहिए तो बताना। तो फिर अगले तो बोलेंगे, फिर जवाब भी देंगे। तो फिर ये क्यों प्रवोक करते हैं जब पता है कि मामला नाजुक चल रहा है? तो फिर ऐसी चीज़ों में पंगे नहीं लेने चाहिए। सवेरे आप वीडियो बना के सितारा की धज्जियां उड़ा रही हैं, उसका मजाक उड़ा रही हैं, उसकी बाइकआउट के नारे लगा रही हैं, उसकी सौतन के चैनल की बातें कर रही हैं और फिर उसके हस्बैंड के बारे में बात कर रही हैं, माँ के बारे में बात कर रही हैं और कह रही हैं खबरदार मेरे प्योदा ना ले आते। फिर शाम को कम्युनिटी लगाए, फिर मेरे अब्बू को मैंने भेज दिया, आम पहुंचे हैं और चाहिए तो मुझे बताना। तो अगले रिएक्ट नहीं करेंगे। खैर यहाँ पे जो है भाई उन्होंने ये ऐलान किया था। बाकी उन्होंने कहा कि वो घर में नहीं थे बाकी लोग, और मैंने वैसे भी सोचा था कि मैं जा रहा हूँ खाली हाथ ना जाऊं और मैं आम लेता जाऊं बच्चों के लिए। बाकी जो है मैं टिकट करवाने चला गया। जाहिर सी बात है वो लोग घर नहीं थे, मैंने बहुत ज़्यादा वेट किया और आई थिंक यहाँ पे ये लोग थे तो वहाँ पे सिग्नल वगैरह का भी कोई इशू होगा क्योंकि ये पहाड़ों में थे, वहाँ पे बड़ा मसला होता है सिग्नल का भाई, बंदा वीडियो भी अपलोड नहीं कर सकता, इस तरह के प्रॉब्लम होते हैं। खैर यहाँ पे जो है इन्होंने कहा कि बाकी मैं टिकट करवाने गया हुआ था और सितारा ने देखा, उन्होंने कहा कॉलें आई हुई थी, मतलब मेरी कॉलें गई हुई थी। तो फिर जब ये लोग घर आए तो सितारा ने कॉल की, उन्होंने कहा आपकी इतनी सारी कॉलें आई हुई हैं, कहाँ हैं? मैंने कहा कि भाई मैं आया हुआ था, मैं टिकट करवाने गया हूँ तो मैं इसलिए जो है अब जा रहा हूँ। मैंने कहा आप लोग तो घर हैं नहीं। बाकी उन्होंने कहा कि आप बाबर की तरफ चले जाते। मैंने कहा नहीं, बस एक दिन के बाद फिर मैंने कहते वहीं पे खड़े खड़े एक दिन दूसरे दिन की मैंने टिकट ली और फिर जो है मैं सितारा के घर चला गया, एक रात और एक दिन रहा हूँ। फिर मेरी टिकट हुई थी और मैं घर आ गया और फिर मैं एक जो है
बहावलपुर में मुझे पैसे लेने थे। आई थिंक असगर और सलमा के कोई पैसे पेमेंट का मसला है, वो ये हल करवाते फिर रहे हैं। उसके लिए गए और उन्होंने जाहिर सी बात पैसे देने से इनकार कर दिया। ये भी चक्कर पड़ गया बाबा जी को हैं। फिर कहते हैं कि जो है वो पैसे तो खैर मुझे नहीं मिले, बाकी मैंने कोई जुर्म नहीं किया है, मैं बीवी को मिलने गया था। आपकी बेटी कह रही थी कि घर ले लो भूखे लोगो, बाप को मैंने भेजा है, अब्बे अपने को भेज दिया है। तुम लोग लालची लोगों आए थे ना मकान लेने, नहीं मिला, अब मैंने भेज दिया है, मेरा बाप मकान देने आया है। तो आपकी औलाद कुछ स्टेटमेंट दे रही है, आप कुछ स्टेटमेंट दे रहे हैं, तो मामला ना इतने बढ़ गया बाबा जी, मामला तो बढ़ गया है। ये वाला डायलॉग था ना, ऐसे ही है। हाँ प्रोग्राम तो हाँ प्रोग्राम तो बढ़ गया, प्रोग्राम तो बढ़ गया के हवाले से जो है बाबा जी, इसके बारे में आप क्या कहेंगे हैं? आपकी बेटी ने बड़े, अब यहाँ पे फिर आयशा से भी सवाल बनता है। आयशा आपा, आप कह रही थी अब्बा जान मकान देने गए हैं, कोई अब्बा को लालच नहीं है, ये लालची है, मेरे पिया को कोई लालच नहीं है, तो फिर किधर क्या मकान? वो तो कहते हैं मैं वैसे ही गया था, मैंने कहा जिंदगी का कोई पता नहीं है, मैं सऊदीया जा रहा हूँ वापस, मैंने कहा चलो मिल लाऊं हैं। अच्छा यहाँ पे जो है कहता है कि देखें जी मैंने कोई जुर्म नहीं किया है, वहां जाके मतलब इस्लामाबाद जाके उन्होंने वीडियो नहीं बनाई, मैंने भी वीडियो नहीं बनाई, मैं चोर नहीं हूँ, वो मेरी बीवी है, मैं शौहर हूँ और शौहर रहूंगा। चैलेंज करता हूँ, ओए तेरे दी ओए, चैलेंज करता हूँ मैं, मरते दम तक कोई जुदा नहीं कर सकता मेरी मेराज से। तकरीबन वो ये कह रहे थे, बेगम का नाम ले रहे थे भाई, बेगम से। अच्छा जी बाबा के अंदर ना इश्क उबाले मारता है, उबाले कसमें, उबल के चाय नहीं उबाले मारती, ये चाय, और पूरे दिन में एक दफा पी है। वैसे जब पी है ना सर का दर्द ठीक हो गया, वरना बड़ा दर्द था। वो किस लिए था वो मैं बताती हूँ। हस्बैंड के हाथ की चाय नहीं मिली थी, इसलिए दर्द हो रही थी सिर में। हस्बैंड आए, फिर चाय बनाई, फिर बेगम को पिलाई, फिर सुकून आया। मुझे मेरे हाथ की चाय अच्छी नहीं लग रही, पहले मेरे ही हाथ की मुझे अच्छी चाय लगती थी। क्या दिन आ गए, ये तो मजूरी वाला काम हो गया यार, बदतमीजो। अच्छा छोड़ो यार, नजर ना लगे, थू थू कर देना है मेरे ते ना कर देना, या मोबाइल ते ना कर देना, ए साइड ते कर देना, या माशाल्लाह बोल दो, माशाल्लाह। मैं कहते बच्चे मिक्स अपने महल्ले वाले भी ने, मेरे भी ने, चैं पे बाहर लगाई हुई है। खैर कोई नहीं, हम भी जब छोटे थे ऐसे ही खेलते थे। अच्छा जी यहाँ पे बाबा का इश्क ऐसे उबाले मार रहा था और कहता है कि भाई मैं चैलेंज करता हूं, हमें कोई जुदा नहीं कर सकता मरते दम तक, समझ आई। और बाकी बाबर ने वीडियो लगाई है, थंबनेल डाला है, जहां बाबा जी फुटपाथ पे बैठे थे ना, 4 सेकंड की कोई है वीडियो, परसों की वीडियो में बाबर ने डाला था। तो कहता है मुझे बहुत दुख लगा है, मुझे अफसोस हुआ है कि मेरा तो बाबर से कोई इस तरह का वास्ता तलक या नाराजगी भी नहीं है। आए जो नजमा की चल रही है नाराजगी, धो रही है बाबर को और बहुत बड़ी ज्यादती कर रही है ये औरत। वो आपको जब भी मैंने देखा रिस्पेक्ट करते हैं। जब अली गया था बाबर को मिलने के लिए, उसने पैसे दिए अली को, पिज्जा खिलाया, इतना रिस्पेक्ट दी, हमें बड़ा अच्छा लगा। उस टाइम धो डाला था बाबर को आशा ने। अभी ये नजमा भी ऐसे करती है, यकीन मानो फिर कहीं ना कहीं लगता है फिर डी सही करता है, कहीं कदे कदे एंज लगता है, क्योंकि आप लोग ना बिला वजह पड़ जाते हो। बाबर को आप लोगों ने बिला वजह टारगेट पे रखा हुआ है, बहुत गलत करते हैं आप लोग। वो नहीं बोलता तुम लोगों को। बाकी हाँ क्लिप वाला बाबा शिकवा ये कर रहा है कि भाई मेरी प्राइवेसी रख लेता है, ना बताता, तो भाई उसको उसने भी दिखाया कि भाई उससे तो बल्कि प्रूफ हुआ कि भाई आ गया है चाचा। अच्छा यहाँ पे जो है इससे फिर आपकी बेटी सच्ची हुई कि हाँ आम लेके आ गया है बाबा। यहाँ पे जानवर ने वीडियो बनाई थी और जो है वो फिर दी होगी बाबर को, और फिर उन्होंने थोड़ी सी वो लगा दी। कहता तू बाप का ही मुंह देख लेता, वो कुत्ता तो बोलता रहता है, मतलब अनवर का बोला कि भाई वो मेरा छोटा भाई है, वो तो बोलता रहता है, वो तो है ही कुत्ता, तो तू जो है ना मतलब लगाता, ठीक है। बाकी मैं कुछ दिन बाद जा रहा हूँ, मैं
मुझे कहते हैं ये बुरा है, ये चोर है, ये फलाना है, तो मैं अच्छी जगह पे नज़र आऊँगा, बल्लद रसूल में तुम लोगों को घूमता हुआ नज़र आऊँगा। बाकी मैंने तो आपको बेटा समझा था, कभी भी कुछ नहीं कहा। कुत्ते को तुम बांध देते, उसको तो बांध देते अपने कुत्ते को, मतलब उसको चाचे उसके का कह रहा है, अनवर का कह रहा है कि तुम उसको बांध देते और मुझे यहाँ बुला लेते या भाई मेरे से मिल लेते, इस तरह से कुछ कहना चाह रहे थे। फिर कहा कि तुमने तो ऐसा फिर कुछ नहीं किया। बाकी बाबर तुम सऊदी आए थे, मैं तुम्हें रोज़ मिलने आता था, सब कुछ पीछे छोड़ के, मतलब सब कुछ पीछे छोड़ के तुम्हें मिलने के लिए आता था। इस तरह से वो गिले शिकवे उनसे कर रहे थे। अब इसमें बाबर का क्या रिप्लाई आता है वो तो बाद में हम देखेंगे। फिलहाल मेरी वीडियो फिर बढ़ गई, मतलब बढ़ गई है लंबी हो गई है, तो बड़ी मैंने दौड़ लगाई है आज की वीडियो में। कसमें इतने सारे पॉइंट आ जाते हैं ना, फिर बाद में याद आपको आ रहे होते हैं कि बोलना चाह रही होती हूँ, ढेर सारे पॉइंट होते हैं, फिर वो रह जाते हैं। खैर अभी मुझे इजाज़त है। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो है सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।